हैप्पी साबत आप सबों को। तो मैं अपने शब्दों में नहीं कहूँगा, मैं पढ़ के ही सुनाऊँगा। तो मैं घर में पूरा बिजी में रहता था और समय मुझे बहुत कम मिलता था, तो मैं जो भी हो मैं अपने पढ़ के ही सुनाऊँगा। मैं आज का शीर्षक है मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। 3 वयस्क बच्चों के पिता और 3 पोते पोतियों के दादा एसायाटा को ADRA का अर्थ नहीं पता था। जब वह दक्षिण प्रशांत राष्ट्रीय समोआ की राजधानी एपिया में नौकरी के लिए साक्षात्कार के लिए ADRA कार्यकाल पहुँचे, लेकिन वह जानता था कि वह बेरोजगार है और उससे अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत है। नौकरी के लिए इंटरव्यू के दौरान ADRA के कंट्री डायरेक्टर ने ADRA का अर्थ समझाया, एडवेंटिस्ट डिप्लोमेंट एंड रिलीफ एजेंसी। उसने बताया कि ADRA समुदाय को चक्रवात और अन्य प्रकृति आपदाओं के लिए तैयार करने में मदद करने के लिए किसी ने नियुक्त करना चाहता था। एशियाटा को अपने परिवार और पड़ोसियों को चक्रवातियों की बेहतर तैयारी में मदद करने का विचार पसंद आया। हर कुछ वर्षों में एक भयंकर चक्रवात समूह पर हमला करता है, घरों को नष्ट करता है, सड़कों को धोता है, बिजली की लाइनें गिरता है और जीवन को खतरे में डालता है। वह कम्युनिटी फैसिलिटेटर की नौकरी के लिए उपयुक्त था। हालांकि एशियाटा हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में कुछ समय बिताने के बाद समोआ लौटा था, लेकिन स्थानीय समुदाय में उसकी गहरी जड़ें थी। उसके परिवार ने एक गरम चर्च की स्थापना की थी और उसने उसके बोर्ड और अपने धार्मिक संप्रदाय में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। लेकिन जब उससे काम शुरू करने के लिए बुलाया गया तो उसके सामने संकट खड़ा हो गया। लेकिन निर्देशक चाहता था कि वह उसी दिन काम शुरू करे जिस दिन उससे अपने धार्मिक संप्रदाय के प्रचार के लिए अर्थ प्राप्त करने के लिए परीक्षा देनी थी। वह वास्तव में काम करना चाहता था। उससे वास्तव में पैसे की ज़रूरत थी, लेकिन वह परीक्षा भी देना चाहता था। वह परमेश्वर से प्रेम और प्यार करता था। उसने वक्त निर्देशक को समस्या बताई। यह ठीक है, ADRA निर्देशक ने कहा, आगे बढ़ो और परीक्षा दो। आप अगले सप्ताह सोमवार से काम शुरू कर सकते हैं। एशियाटा ने बहुत राहत महसूस की। उसने ADRA निर्देशक के लचीलेपन और उसके विश्वास के प्रति उसके सामान की सराहना की। उसने उपदेश परीक्षा उत्तीर्ण की और सोमवार को
अपनी नई नौकरी भी शुरुआत की। कई महीने बीत गए और उससे पता चला कि सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च समूह आह में विशेष सभाएं आयोजित करेगा। एक बाइबल ज्ञात ऑस्ट्रेलिया से एक बड़े सम्मेलन केंद्र में भाषण देने के लिए आ रहा था। समूह आह के एडवेंटिस्ट चर्चों में इन सभाओं का स्क्रीन पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। एशियाटा को अधिवेशन केंद्र के मुखिया सभाओं में हाजिर होने का न्योता मिला। उसने अपनी पत्नी को, वयस्क बच्चों, एक बहू और अपने गांव के अन्य लोगों को समूह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया और वे सहमत हो गए। वह 14 रातों की प्रत्येक सभा के लिए लगभग पोडियम के सामने आगे की पंक्ति में बैठा था। वह पुलपिट की प्रत्येक पुकार के उत्तर में खड़ा होता था। जब उपदेशक ने पूछा कि कौन बपतिस्मा लेना चाहेगा, तो वह फिर से खड़ा हो गया। एशियाटा अपनी पत्नी, अपने 2 वयस्क बच्चों और अपने बहू के साथ सभाओं के आखिरी शब्द के दिन बपतिस्मा में शामिल हुए। 3 साल बीत गए और 2020 को अंत में समूह आह में 1 और 2 सप्ताह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्पीकर समूह आह में एडवेंटिस्ट चर्च के अध्यक्ष थे। उसने एशियाटा से हर सभा की शुरुआत में 15 मिनट की व्यवस्थाएं प्रस्तुति देने की कहा। अन्य बातों के अलावा एशियाटा श्रोताओं को सिखा सकता है कि कैसे एक स्वस्थ जीवन शैली मधुमेह को रोक सकती है। मधुमेह एक सामान्य स्वास्थ्य स्थिति है जिसके परिणाम स्वरूप अमोआ के कई लोगों के पैर की अंगुली विच्छेदन हो जाती है। एशियाटा ने अपने पड़ोसियों को सभाओं में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। हर दिन काम के बाद 14 रात के लिए वह पड़ोसियों को अपनी वैन में ले जाता था और उन्होंने सभाओं में हाजिर करता था। उसमें से 6 ने बपतिस्मा लिया। फिर 2021 में एडवेंटिस्ट चर्च की एक हर सभा श्रृंखला आयोजित की और एशियाटा ने फिर से अपने पड़ोसियों को आमंत्रित किया। 2 ने बपतिस्मा लिया। एडवेंटिस्ट एशियाटा अधिक खुश नहीं हो सकता। मेरा मानना है कि परमेश्वर ने मुझे ARDA के लिए निर्देशित किया है। वह कहता है, परमेश्वर ने मुझे यह काम दिया और मेरे लिए आध्यात्मिक रूप से विकसित होने के लिए एक खिड़की खोली। यशायाह 6:8 से प्रेम करता है। मैंने यहोवा की यह वाणी सुनी कि मैं किससे भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। 3 साल पहले आपके 13वें साबत दान के लिए धन्यवाद, जिसने समूह आह में दक्षिण प्रशांत डिवीज़न के अन्य देशों के बेहतर स्वास्थ्य प्रथाओं को पढ़ने के द्वारा पैर की उंगली के विच्छेदन को रोकने के लिए एक अभिनय 10,000 पैरों की उंगली को बचाओ का समर्थन किया। तो आज का समाचार यहीं तक है। धन्यवाद।